दोस्तों, मैं दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके देखता हूँ। एक वो लोग जिन्होंने हाफी को करीब से देखा, जिन्होंने हाफी के साथ वक्त गुजारा, और वो लोग जिन्होंने हाफी को करीब से नहीं देखा। इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब तक आप उसे बतौर शायर देखते हैं, आप सिर्फ उसके खारजी मज़ाहिर और खारजी अवामिल से रोशनास होते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसके साथ एक थाली में खाना शुरू करते हैं, एक छत के नीचे सोना शुरू करते हैं, तब आपको इल्म होता है कि उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा है। ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में कभी शरारत की चमक आती है, जिसके चेहरे पे कभी परेशानी की कोई रमक आती है, तो वो अपने साथ बैठे हुए किसी भी शख्स का हाथ इस तरह थाम लेता है कि जैसे सब परेशानियां हल हो जाएंगी। जी लगाए जरा एक बार, मेरे साथ मिलकर बुलाइएगा। भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब तहसीब हाफी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाजे में और आपको पता है, बस एक घर की बात है। मतलब रेहान भाई का, आपा का बहुत शुक्रिया। ये सारी इनकी मोहब्बत है कि ये शायरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसकी वजह से शायर आप तक पहुंचते हैं और आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये लोग ही असल हीरो हैं। आपने अबरार काशिफ की जो आज उन्होंने नज़्म सुनाई वो सुनी होगी, कितनी वायरल हुई है। तो अंदाज़े में और को वैसे बरकत भी है और ये लोग सच्चे भी हैं। इस काम में इनके लिए क्लैप कर दीजिए। मेरे अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये अंदाज़े में और मेरे घर जैसा है, मतलब मैं इसे कभी हट नहीं सकता। दूसरी बात यह कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ। कमल भाई हैं, दरबारा भाई हैं, सुख भाई हैं, सुख बहन मेरी बैठी है, फरीद मेरी दोस्त बैठी है, अविंदर भाई और भाभी बैठे हैं। और हर साल ग़ुलाम अली पूरा साल वेट करता है इस मुशायरे के लिए, और आतिफ बैठा है। आतिफ के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ता हूँ। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। क्या कहने भाई। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। क्या कहने। वाह वाह वाह। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। और शेर है कि दूसरी गजल से एक शेर देखिए। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। क्या कहने। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, बहुत शुक्रिया, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। दिखाती है भरी अलमारियां बड़े दिल से, दिखाती है भरी अलमारियां बड़े दिल से, बताती है कि मोहब्बत में किसका कितना लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। एक और गजल देखिए। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, हमें तो उसने जैसे खास कर खराब कर दिया। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुम्हें भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। शेर देखिए कि किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के, किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया।
एक शेर है कि तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर दिया। तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर दिया। मैं काफले के साथ हूँ मगर मुझे ये खौफ है अगर किसी ने मेरा हम सफर खराब कर दिया। और एक शेर देखिए, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। क्या कहने, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। अजय ताज़ा गजल के कुछ शेर हैं, देखिए उस मिजाज के नहीं है। फिर मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा, तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिरकर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिरकर नहीं टूटा। तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, उन आंखों में जिन्हें लगता था जादूगर नहीं टूटा। तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, उन आंखों में जिन्हें लगता था जादूगर नहीं टूटा। वो कुछ और शेर देखिए, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। क्या कहने, क्या कहने। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। यूं तो क्या कहने, यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। क्या कहने। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। मेरी मर्जी थी मैं जर्रे चुनता या लहरें चुनता, मेरी मर्जी थी मैं जर्रे चुनता या लहरें चुनता, उसने सहरा एक तरफ रखा और दरिया एक तरफ। और शेर देखिए कि बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। क्या कहने, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। एक ही, क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह, अच्छा शेर है भाई, वाह वाह। एक ही औरत को दुनिया मानकर
इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। जो दोस्त पाकिस्तान से उनको पता होगा, ये गंगाराम एक हॉस्पिटल है, एक और हॉस्पिटल है, इसका मैं जिक्र करूँ। तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए, तेरे कुछ आशिक तो गंगाराम हैं। तेरे कुछ आशिक तो गंगाराम हैं और जो बाकी थे निश्तर आ गए। क्या कहने आप भाई, वाह वाह। पहले एक गजल जरा मेरा अपना दिल आता भाई। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ जो आपने शायद ना सुनी। ये एक नज़्म है मोहब्बत के ऊपर, एक नज़्म देखिए। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है, इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदर नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है, मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है, मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज़ बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज़ बारिश में सहमे हुई हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैराबाद कहती है जो कैलविनो ने बस जहन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करते हुए बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है। मोहब्बत कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, इसमें आदमी सब कुछ लुटा के भी क्या चल खैर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने वाह। एक और नज़्म देखिए, एक और नज़्म देखिए। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तो मैं सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तो मैं देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला,
ताल्लुकात की हद बंदियाँ भी होती हैं, मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियाँ भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अब आप जो गजल कहेंगे मैं सुना। एक और नज्म भी है, एक और नज्म आ रही है। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आज़ाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में गोते लगाते, अपने चेहरे पे कीचड़ लगाकर डराते थे एक दूसरे को। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से लिए थे, उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पर कई नक्श हैं। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था, और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका। उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिन पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो गए। इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स, जिससे इनकार कर करके इनके बदन खुरदरे हो गए, जिससे इनकार करके इनके बदन खुरदरे हो। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय ज़नी करते थकते नहीं, और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो, आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख़, साइंस, समाज, अकीदा, ज़बान, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लैनन की अज़मत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलह नामा लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नज़रिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसकी जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के ख़जानों का मुंह खोलने वाला बाबल कौन था जिसने पारे को पत्थर में डाला, समंदर की तस्खीर और अटलांटिक पे आबादियाँ, मछलियाँ कश्तियों जैसी क्यों हैं और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसे लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की। पिछले 10 साल से उसकी आवाज़ तक मैं नहीं सुन सका, और ये पूछते हैं कि हैगल के नज़दीक तारीख़ क्या है। क्या कहने, क्या कहने आप भाई, वाह 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 वाह। मेरा दिल भी ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। और कुछ आखिर पे एक गजल कहने मैं सुना दूंगा। जो एक सरा की गजल देखो वो, जी जी। तेरा मुझा अजण तक चाहिए वदे हैं, तेरा मुझा अजण तक चाहिए वदे हैं, मोहब्बत विच वदे धक चाहिए वदे हैं। तेरा मुझा अजण तक चाहिए वदे हैं, मोहब्बत विच वदे धक चाहिए वदे हैं। बलोच से पते क्या था अचानक, उंदी जुत्ती ते अजरक चाहिए वदे हैं। बलोच से पते क्या था अचानक, उंदी जुत्ती ते अजरक चाहिए वदे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चाहिए वदे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चाहिए वदे हैं। ओ खादा वलदा देवे या ना देवे, असा डी रात ऐनक चाहिए वदे हैं। हे केजी डैन टकरी है असाकू, हे केजी डैन टकरी है असाकू, अजा तई जिस्म ते चक चाहिए वदे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हाफिज भाई, क्या ही कहने, क्या कहने हाफिज भाई को।